ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि देश में इस साल दिसंबर तक लगभग 500 इथेनॉल डिस्पेंसिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इस योजना का लक्ष्य 2027 तक इन स्टेशनों की संख्या को बढ़ाकर 5000 तक पहुंचाने का लक्ष्य है। सरकार का यह कदम मुख्य रूप से फ्लेक्स फ्यूल वाहनों की पहुंच को तेज करने और आयातित ईंधन को देश की निर्भरता कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है। पेट्रोलियम मंत्री ने यह घोषणा मारुति सुजुकी की वैगनआर के लॉन्च के कार्यक्रम के दौरान की। यह भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल कार है जो वर्तमान में 20% की सीमा से अधिक इथेनॉल मिश्रित ईंधन पर चलने में पूरी तरीके से सक्षम है। इस कार का बाजार में आना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि सरकार पंपों पर अधिक इथेनॉल उपलब्ध कराने और वाहनों में विदेशी ईंधन के इस्तेमाल को घटाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की उपस्थिति में आयोजित इस कार्यक्रम में हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि इससे पहले भी बड़ी संख्या में E100 डिस्पेंसिंग स्टेशन स्थापित करने के प्रयास किए गए थे, लेकिन तब तक बाजार में ऐसे वाहन मौजूद नहीं थे जो इस ईंधन पर चल सकें। अब वाहनों के तैयार होने के बाद इस योजना के शुरुआती चरण के तहत दिल्ली, NCR, पुणे, मुंबई, नागपुर जैसे प्रमुख शहरों में 50 से 100 इथेनॉल स्टेशन शुरू किए जाएंगे। इथेनॉल और फ्लेक्स फ्यूल वाहनों के इस्तेमाल को आम जनता तक पहुंचाने के लिए सरकार कई तरीके के सहायक कदम उठा रही है। पेट्रोलियम मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार मुख्य निर्धारण के समर्थन और रोड टैक्स के छूट और E85 टेस्टिंग ईंधन की आसान उपलब्ध सुनिश्चितता करने पर काम कर रही है। इसके साथ ही फ्लेक्स फ्यूल वाहनों और रिटेल आउटलेट्स के लिए विशेष पहचान चिन्ह बनाने, उपभोक्ता जागरूकता अभियान चलाने और भंडारण और वितरण के लिए एक मजबूत बुनियादी ढांचा विकसित करने की दिशा में भी तेजी से काम किया जा रहा है।